जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद। होपफुली आप लोगों का माह रमज़ान अच्छा जा रहा हो। और लूट सेल का महीना होता है, बड़ा महदूद सा टाइम होता है। जब 10वां रोज़ा गुज़रता है तो फिर रोज़ों को भी पर लग जाते हैं, पता नहीं अगला रमज़ान नसीब में है नहीं है इंसान के। तो जो है जितना समेट सकते हैं समेट लिया करें नेकियां इस महीने के अंदर। हमें कहा गया है कि 11 महीनों से ज़्यादा इसकी फजीलत कही गई है, और जब कह दी गई है तो फिर हमारे लिए तो वो एक तरह से फ़र्ज़ हो जाती है बात जो हमें बता दी गई हमारे मज़हब के अंदर। तो मैं ये यहाँ पे सिर्फ ये कि नए ज्वाइन करने वालों को थोड़ा सा हमें हर बारी बताना पड़ता है कि हाउ टू कांटेक्ट सामिया खान। तो उनको पहली चीज़ तो ये क्लियर कर दूँ, मैं हर बारी बोलती हूँ ये गैब का इल्म नहीं है, बखुदा नहीं है। एक रोड मैप है, एक नेविगेशन है, जिस तरह आप गूगल डालते हो और फिर आप जो है आपको वो पहुंचा देती है किसी ना किसी मंजिल पे। जैसे अभी इसी से अंदाज़ा लगा लें कि जब आपको मैं दिसंबर में कहती थी कि मुझे 3 लोगों के लिए ख़तरनाक या मुश्किल वक्त नज़र आता है, जिसमें इमरान खान साहब हैं, उस्मान बुज़दार साहब हैं, शेख रशीद साहब हैं। उनको ऐसे लगेगा वो बंद गली में आ गए हैं, ये होगा वो होगा। ये किसी जगह भी आप इसको मेरे नाम से गूगल कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि रीज़न क्या होगा। इसी तरह जब आपको कोरोना याद है तो मैं कहती थी मुझे वॉर जोन नज़र आता है, अंधेरे नज़र आते हैं। नाम कोरोना होगा ये मुझे बाखुदा नहीं पता था। तो गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। हम सिर्फ़ अंदाज़ों से स्टोरी को आगे चलाते हैं। अल्लाह ने एक महदूद से इल्म दिए हैं जिनसे हम अपने लिए एक रोड मैप बना सकते हैं ज़िंदगी का, कि ये टाइम अच्छा है या ये हमारा जो जायचा है, ये उसकी जो पैदाइशी जायचा जो होता है जब आप अपनी इंडिविजुअल रीडिंग कराते हो, वो आपका बर्थ चार्ट जो है असल में वो आपका यूँ समझे एक एक्सरे होता है। कुछ ज़िंदगी में चीज़ें अटल होती हैं, कुछ बदल जाती हैं, उसी को पढ़ना होता है बस। जो मैं जितना मेरे पास इल्म है, बाकी तो मैं नहीं समझती, मुझे नहीं पता कि बाकी लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं 2 जमा 2 4 का इल्म है। वो कैसे दावा करते हैं ये मुझे नहीं पता। तो जी यहाँ पे मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं कि जो है मिला कैसे जाए। सिर्फ ये नंबर जो स्क्रीन के ऊपर है 0302 कोड है, 444777 नंबर है। आप सिर्फ इस नंबर पे आपने मैसेज छोड़ते जाइए कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, विजिटिंग चाहिए या टेलीफोन पे चाहिए, वो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसके अलावा मैं किसी भी मीडियम पे जवाब नहीं देती। इस नंबर पे अगर आप पहुंच गए हैं, आपने कोई डिजिट भी दाएं बाएं नहीं किया इस नंबर का, आप सेफ़ हाथों में, सेफ़ जगह पे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशंस भी और आपका पैसा भी। तो यहाँ पे आपने सिर्फ इस नंबर के अलावा, प्लीज़ मैं बार बार डिस्क्लेमर देती हूँ कि मैं किसी और जगह पे अवेलेबल नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई फ़ोटो कॉपी है और ना ही मेरा काम ऐसा है कि वो मेरे बिहाफ पे कोई भी कर सकता है। तो प्लीज़ अपनी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर ना कीजिए जब तक आप मेरे से आपका राब्ता ना हो जाए। तो जो है यहाँ पे ये सिर्फ इसलिए बताना पड़ता है आप लोगों को। बाकी सिर्फ ये कि मेरे पास 4 महदूद से इल्म है: एस्ट्रोलॉजी, सितारों का इल्म, न्यूमरोलॉजी, इल्मुल अदाद, पामिस्ट्री, और हर इल्म की दलील मेरे पास मौजूद है। और चौथा इल्म है मेरा कार्ड्स, जो कि किरानी इल्म है, उसकी भी दलील मेरे पास मौजूद है। क्योंकि वक्त कम मैं लेना चाहती हूँ मोनोलॉग का, ताकि आप लोगों को अपने असल मकसद होता है आप लोग अपने सितारों में जाइए, उनको सुनिए। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। मैं अगर आपके साथ अपने हिस्से का काम कर रही हूँ तो मेरी आपसे अर्ज़ है कि आप मेरा काम आसान करते रहें। जो जो मेरा कबीला आप बढ़ाओगे तो मेरा मोराल भी अप होता जाएगा और मैं ज़िंदगी में और दबंग होके, चाहे जैसे भी हालात हो, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम कि मैं आपके लिए हाजिर हो जाती हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने सितारों की तरफ, देखते हैं कि हमारे 12 सितारे क्या हमें स्टोरी सुना रहे हैं। 11th ऑफ अप्रैल से लेके 17th ऑफ अप्रैल तक का ये सितारा, ये हफ्ता हमारे लिए क्या मैसेज इन स्टोर रखता है। तो मिलते हैं जी
ब्रेक के बाद 12 सितारों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज और जोन सी, इसके बाद आप अपने अपने कामों के लिए उठ जाइए, काम कर लीजिए, क्योंकि आपने अपने और अपने प्यारों के सबके सितारे सुन लिए। तो जी पहला सितारा हमारे जोन सी का सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस। अच्छा, अब जिनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है, जिनके नाम उर्दू में फ़े से और इंग्लिश में एफ़ से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी अपना नेविगेशन इस हफ्ते का सेट कर सकते हैं सेजिटेरियन को सुन के। और जो आखिरी बात वो ये करूँगी कि ये वाला वीक है 11th ऑफ अप्रैल से शुरू हो के हम ख़त्म कर रहे हैं इसको 17th ऑफ अप्रैल के ऊपर। जी सेजिटेरियंस, इंशाल्लाह पूरा हफ्ता ही अल्हम्दुलिल्लाह 11th ऑफ अप्रैल से 17th ऑफ अप्रैल तक सेजिटेरियंस अपने आप को चार्ज कीजिए, रिचार्ज कीजिए, करियर से रिलेटेड काम आप निपटाइए, सितारा आपके साथ है। जो सेजिटेरियंस जो स्टूडेंट हैं, सितारा उनकी सपोर्ट में है, उनकी फेवर में है। देन वो सेजिटेरियंस जो है किसी भी अपने पर्पस को लेके आगे चले हुए हैं, उनके लिए भी सितारे की सपोर्ट उनके साथ नज़र आती है, उनकी फेवर में नज़र आती है। चाहे उनके दोस्तों की सपोर्ट भी इस वक्त आपके साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाला जो हफ्ता है, अपने करियर से रिलेटेड काम, अगर किसी ने ट्रैवल करना है, किसी ने जो है कोई दफ्तरी काम निकलवाना है, तो इस हफ्ते की ब्लेसिंग्स को ज़ाया मत जाने दीजिएगा। अब हम चलते हैं कि जो हमारे बड़े सितारे, जो मोटे सितारे हैं, वो क्या मैसेज देते हैं। वार्निंग आ जाएगी पहली, ससुराली रिश्तेदारियाँ, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ ज़िप लॉक लगा लेनी है जब तक 15 अप्रैल यानी ये वाला हफ्ता ना ख़त्म हो जाए। किसी भी मामले में आपने पंचायत में नहीं जाना, आपने किसी भी मामले में किसी भी झगड़े को सेटल डाउन करने की कोशिश नहीं करनी जब तक ये वाला टाइम आपका ना गुजर जाए, जो कि यहाँ पे हमें नज़र आता है 6 ऑफ अप्रैल से शुरू होके ये टाइम हमारे पास आता है बाय दी 15th ऑफ अप्रैल तक जो है। फिर हम आगे चलते हैं। होमलैंड में शुक्र है, जो आपके बहन भाई हैं, जो ब्लड रिलेशंस हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, वहाँ पे सितारा आपकी बिल्कुल सपोर्ट में है, आपकी फेवर में नज़र आ रहा है। आगे चलते हैं जी, औलाद वाले हाउस में भी सितारे की ब्लेसिंग है सेजिटेरियंस के लिए, और रोमांस वाले हाउस में भी सितारे की ब्लेसिंग्स फुल फ्लेज नज़र आती हैं। यहाँ तक कि सेजिटेरियन जॉब एरिया, हेल्थ एरिया, वो भी इस हफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फेवर में है। आप जहाँ पे भी मुलाजमत है, वहाँ का एम्बियंस, यहाँ तक कि आपकी हाउस हेल्प, आपका मातहत स्टाफ, आपकी सेहत इस हफ्ते में एटलीस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड नज़र आ रही है। तो सिर्फ एक ही जो ख़दशा हमें नज़र आता है कि आपने अपने दिमाग पे बस दबाव नहीं आने देना। दूसरा, लोगों के हसद से आपने पनाह मांगनी है। तीसरा, आप कोई भी सवारी जो चला रहे हैं, आपने बहुत केयरफुली उसको ड्राइव करना है। तो ये है जी हमारे जो है इस हफ्ते का सेजिटेरियंस के सितारों का हाल। अब हम चलते हैं हमारे जोन सी का अगला सितारा है कैप्रिकॉर्नियन, यानी कि बुर्ज जद्दी के जो लोग हैं, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, और अगर उनके नाम इंग्लिश में जे से, जी, गर्ल वाला जी, ज़ीब्रे वाला जी से जिनके नाम शुरू होते हों, वो भी इस सितारे से अपने लिए रोड मैप ले सकते हैं। और ये वाला हफ्ता कैप्रिकॉर्नियंस 11th ऑफ अप्रैल से शुरू होके 17th ऑफ अप्रैल पे हम इसे एंड करने जा रहे हैं। 11 और 12 फजूल खर्ची से बिल्कुल इज्तनाब करना है, क्योंकि इस वक्त कैप्रिकॉर्नियंस पैसे ज़ाया हो सकते हैं। एक होता है खर्च होना, ये ज़ाया हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है। तो माली मामलात में जो है, यानी फाइनेंसेस से रिलेटेड जो मामलात हैं, उसमें बनिया बन जाइएगा। माजरत के साथ कहा जाता है कि शेख लोग बहुत समझदार होते हैं अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करने में, तो मैं कहूँगी इस वक्त ज़रूर बन जाइएगा जब तक ये वाला वीक नहीं गुजर जाता। तो फजूल खर्ची का लॉक है आपके लिए। देन 13th ऑफ अप्रैल से 17th ऑफ अप्रैल तक सितारा बेहतरीन फॉर्म में आ जाता है।
वो जो पेंडिंग हमने आपका खर्चा कराया, आप इन डेट्स में जैसे ही 15 गुजरे आप उस खर्चे को कर सकते हैं, यानी 17 तक भी सितारा, बल्कि 19 अप्रैल तक सितारा फिर आपकी सपोर्ट में है। दूसरी जो चीज़ है, जो कैप्रिकॉनियंस चाहते हैं कि शहर बदलने, बेहतरीन टाइम है। ससुराली ताल्लुकात बेहतर होंगे इस साल, ख़ानदानी ताल्लुकात बेहतर होंगे, और अगर अल्लाह ताला आपका कोई हाउस चेंज बनती है उसमें भी आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से खैर है। और जो आपका होमलैंड है, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, उसमें भी सितारा आपकी फेवर में है। आपके बच्चों वाले हाउस में भी सितारा आपकी सपोर्ट में है। देन मैं यहाँ पे अगर देखती हूँ तो आपका रोमांस एरिया जो है उसमें भी सितारे की सपोर्ट कैप्रिकॉनियंस आपके साथ है, यानी इंशाल्लाह बच्चों की तरफ से भी खैर रहेगी, लव एरिया में भी, पेरेंट्स हो गए, आपकी बहन भाई, आपकी ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, ससुराली रिश्तेदारियाँ। तो वार्निंग सिर्फ आके आती है खाना माल में कि वहाँ पे आप केयरफुल रहिए, और दोस्तों की तरफ से बहुत ज़्यादा हाई होप्स मत रखिएगा, ठीक है। और ताकि जो है दोस्ती हो गई, कोई दुनियावी ख्वाहिश के रास्ते में हिच अगर आ रही है, वहाँ पे अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा आपने मोहतात रहना है, क्योंकि वहाँ पे सितारा हमें कहता है कि वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। और जो है अगर आप चाहते हैं कि मैं हर हफ्ते लाइन बोलती हूँ कि दोस्त इंटैक्ट रहें, दोस्त भी एक नेमत होते हैं, तो इस वक्त दोस्तियाँ ज़रा दिमाग से निभानी पड़ेंगी। और अगर कोई नहीं साबित कर पाता और वो तकलीफ़ दे के चला जाता है, तो समझिए कि वो दोस्त ही नहीं था। फिर अपने दिल को समझाना भी तो है ना हमने। तो जो है यहाँ पे ज़रा वार्निंग है आपकी फ्रेंडशिप एरिया के अंदर, तो उसमें मुझे आपको वार्न करना ज़रूरी है। अब हम चलते हैं जी आगे। हमारा सितारा है एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज दिलों के जो लोग हैं, जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, और जिनका नाम इंग्लिश में एस से जिनका नाम शुरू होता है, वो भी इस सितारे से नेविगेशन अपना रोड मैप बना सकते हैं। और ये वाला हफ्ता है 11 अप्रैल से शुरू होके 17 अप्रैल पे एंड हो जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं जी तारीख़ों के ऊपर। 11 और 12 अप्रैल, अल्लाह करे कि जो है थोड़ी सी आपके मैरिज हाउस में सितारे की ब्लेसिंग हमें नज़र आती है, और अल्लाह ताला करे कि मामलात आपकी फेवर में सॉल्व हो जाएं। जो आपकी मैरिज रिलेशनशिप है, आपकी जो बिज़नेस रिलेशनशिप है, कि आपको पता है कि मैं आपको ये वार्निंग 6 मार्च से देना शुरू हुई हूँ कि रिश्तों को दिमाग से चलाइए, दिल से ना चलाइएगा इस वक्त में। देन अगली डेट आती है 13 एंड 14 अप्रैल। इसमें जो है आपके फाइनेंसेस में कुछ बेहतरी आनी चाहिए, वहाँ पे कुछ माली मामलात में कुछ ब्लेसिंग्स रब की तरफ से वहाँ पे सितारा हमें करता है। लेकिन यहाँ पे करंटली 13 और 14 में फजूल खर्ची नहीं करनी है आपने, क्योंकि इस वक्त पैसे खर्च करेंगे तो बाद में आपका दिल दुखेगा कि नहीं, मुझे सोच लेना चाहिए था, अभी सितारे की मौजूदगी वहाँ पे मज़े की नहीं थी। 15, 16 और 17 की जो तारीखें हैं ये आपकी सपोर्ट में है। 15, 16 और 17 अप्रैल जो है जो एक्वेरियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, वो एक्वेरियंस जो किसी किस्म का भी दफ्तरी, कागज़ी, पेपर वर्क से रिलेटेड कोई भी काम सॉल्व करना चाहते हैं, ये वाला टाइम जो है वो आपकी सपोर्ट में है, आपकी फेवर में है। इंशाल्लाह चीज़ें आपकी फेवर में रिजॉल्व हो जाएंगी। तो इन में आप अपने मामलात को सॉल्व कीजिए। जो एक्वेरियन बिजनेस में, उनको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। उन एक्वेरियंस को जो पॉलिटिशियंस हैं उनको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। वो एक्वेरियंस जो है कोई लाइमलाइट में है, सोशली बहुत एक्टिव होते हैं, इस वक्त आपको बहुत मोहतात होना पड़ेगा। ऐसे लगता है कि जैसे चीज़ें आपके लिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम बनती हुई नज़र आ रही हैं, चीज़ें आपको कहीं रास्ता नहीं दे रही होंगी, जैसे रिलेशन हो गए जो है। और ये जाके डस्ट सेटल होती है लगभग 15 अप्रैल के। ये जो इस वक्त एक कियोस बना हुआ होगा, आपको लग रहा होगा शायद इधर से भी कोई एंटी प्रेशर है, इधर से भी कोई एंटी प्रेशर है, तो ये सब जाके सेटल होगा
15 अप्रैल के लगभग कुछ सुकून आना शुरू हो जाएगा। खाना माल में रब ताला की बरकत इंशाल्लाह रहेगी। ससुराली रिश्तेदारियाँ, आपके ब्लड रिलेशंस और आपके जो है पेरेंट्स, ये इंशाल्लाह इस हफ़्ते यहाँ से भी खैर की ख़बरें ही नज़र आती हैं। तो बिल्कुल जो है इन फ्रंट्स पे इनके साथ सुकून से अपने वक्त को गुजारिए। कहीं ट्रैवल करना है एक्वेरियन, ज़रूर ट्रैवल प्लान कीजिए। पैसे को रोलिंग पे डालना है, बेस्ट टाइम है। पैसे को री इन्वेस्ट करना है तो ये टाइम आपकी फेवर में है। आपने कोई चीज़ सेलिंग या बाइंग करनी है तो टाइम आपकी फेवर में है। आप अपने फाइनेंसिस को बढ़ाता तो अल्लाह ही है, लेकिन कोशिश क्योंकि इंसान ने करनी होती है। तो अगर आप उसमें अपनी कोशिश करना चाहते हो तो भी सितारा आपकी सपोर्ट में हमें नज़र आता है। ज़ाती ज़िंदगी में जहाँ पे मैं कह रही हूँ वहाँ पे जो है थोड़ा सा जब तक ये हफ़्ता ना गुजर जाए तो बहुत स्लो चलिए। अपने पार्टनर्स के साथ भी, बिज़नेस पार्टनर्स के साथ भी, अपने सोशल ताल्लुकात में भी और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी आपको बहुत केयरफुल चलना है। और जो लोग शादी करना चाह रहे हैं और कोई रास्ता अभी नहीं नज़र आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी टाइम भी फेवरेबल नहीं है, इस टाइम को गुजर जाने दें। इंशाल्लाह अच्छे वक्त में चीज़ें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। अब हम चलते हैं जी, हमारा जोन सी का तीसरा सितारा है पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत। ये आखिरी सितारा है जोन सी का और जो है जिनके नाम उर्दू में दाल से और इंग्लिश में डी, दानियाल वाला डी से जिनके नाम शुरू होते हैं, अगर उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। तो अब हम आते हैं कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। ये हफ़्ता है पाइसेस 11 अप्रैल से शुरू होकर 17 अप्रैल पे ख़त्म हो रहा है। 11 और 12 अपनी सेहत का ख्याल रखना है, पहली वार्निंग। दूसरी, अपना वर्कलोड ज़रा सा मैनेज करना है। अपने वर्क एम्बियंस पे केयरफुल रहना है, अपने कुलीग्स के साथ भी, अपने मातहत स्टाफ के साथ भी, यहाँ तक कि जो हाउस हेल्प है उनके साथ भी। 13 और 14 ये ज़रा कोजी हो जाती हैं, डेट्स इजी हो जाती हैं आपके लिए, थोड़ा आप भी हमें लाइट मूड में फिर नज़र आते हैं। 15, 16 और 17 पैसा रब दे तो, लेकिन उसको दोनों हाथों से खर्च भी नहीं करना, थोड़ी प्लानिंग के साथ चलना है, थोड़े तहम्मुल के साथ चलना है। पैसा आपने अभी, वो कहते हैं ना, अन्नेवाह नहीं खर्च करना। तो इन 3 तारीखों में कुछ फाइनेंशियल प्रेशर बिल्डअप हो सकता है, लेकिन जेब में पैसे रहेंगे आपके, लेकिन वो ज़रा ख़र्चा नागवार लग ज़रूर सकता है आपको। जो पाइसेस स्टूडेंट्स हैं, मैं बार बार आप लोगों को हर वार्निंग में कह रही हूँ, इस वक्त आपने पूरा साल किस्मत पे चीज़ों को नहीं छोड़ना, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वो पाइसेस जो है वो जिन पाइसेस को वो है कि कोई कहते हैं ना दूसरे मुल्क आपने माइग्रेट करना है और जब भी चीज़ें समझ नहीं आ रही तो अभी इस साल अपनी दिमाग खपाई मत करें। इंशाल्लाह आपको आगे मोहलत देगी ज़िंदगी जो है। और इस वक्त दिमाग पे बोझ भी नहीं लेना आप लोगों ने, प्लीज़। ये बहुत आपके लिए जो सख्त वार्निंग है पाइसेस, किसी किस्म का डिप्रेशन, सोचें, लोड, ये आपने अपने दिमाग पे सवार नहीं करनी। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। जो भी सवारी चला रहे होंगे आपने बहुत आहिस्ता चलानी है, आपने अपना फोकस सड़क के ऊपर रखना है, आपने अपना दिमाग हाजिर रखना है, आपने हासदीन से पनाह मांगनी है, आपने लोगों को अपना दुश्मन नहीं बनाना। ये जो मेजर इंस्ट्रक्शन है वो तो ये है। ये शुक्र है कि इस वक्त अज़दवाजी ज़िंदगी में भी सुकून रहेगा। जो वर्क एलाइज जिन्हें हम कहते हैं, जो हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे साथ बिज़नेस इत्तेहादी हैं, वहाँ पे सितारे की सपोर्ट नज़र आती है। सितारा आपकी फेवर में नज़र आता है आपके बिज़नेस एलाइज में जो मैं देख रही हूँ।
पैसे की बरकत भी रहेगी। कहीं भी डोमेस्टिक अगर सफ़र करने पड़ते हैं तो उनके नताइज भी इंशाल्लाह आपकी फ़ेवर में नज़र आते हैं। ससुराली रिश्तेदारियाँ हों, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ हों, वो भी आपकी फ़ेवर में, आपकी सपोर्ट में नज़र आती हैं। वहाँ पे भी सितारे की मौजूदगी हमें आपके लिए बेहतर हालात इंडिकेट कर रही है। और जो है बाकी इस हफ़्ते में जो अगर मैं देखूँ तो सिर्फ़ मैंने आपको 11th और 12th का प्रेशर मैनेज करने के लिए कहा है कि हेल्थ एरिया और जॉब एरिया, इन 2 जगहों पे आपने केयरफुल रहना है। और 15, 16 और 17 में कोई इज़ाफ़ी ख़र्चा नहीं करना। लंबी वार्निंग का भी ज़िक्र किया है, जहाँ पे अच्छा सितारा है वो भी ज़िक्र किया है। ये शुक्र है कि अगर मुझे दिमाग पे लोड नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप कैपेबल हैं, वो लोड आप डील कर सकते हैं, क्योंकि एक सितारा आपको कॉन्फिडेंस भी दे रहा है, आपके अंदर एक बड़ी मज़ेदार चीज़ों को इन्हांस भी कर रहा है। तो वो मुझे आपकी इतनी टेंशन नहीं है। फिर वो पाइसेस जो शादीशुदा हैं उनको बड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी अपने इस वक्त पार्टनर से। जो शादी करना चाहते हैं उनको भी इंशाल्लाह ऐसे मिलेगा जैसे कुछ सोलमेट टाइप कनेक्शन ज़िंदगी में आपको मिलता है। तो वहाँ पे भी सितारा जो है वो आपकी फ़ेवर में नज़र आता है। और माली मामलात में भी मेरे रब का करम आप पे ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा पूरा अप्रैल। अल्लाह ताला करे कि खुदा एक ही बार छप्पड़ फाड़ के दे दें कि पूरा साल ही आपके लिए आसानी हो। लेकिन इस वाले महीने में कोई आसानी फाइनेंशियल एरिया के अंदर नज़र आती है। फिर नज़र आती है आपके कारोबारी मामलात, देन आपके जो है जो लोग पाइसेस शहर बदलना चाहते हैं उनके लिए, जो कोई अपनी पोस्टिंग कराना चाहते हैं उनके लिए, किसी अपने मनपसंद स्टेशन पे जाना चाहते हैं वहाँ पे भी सितारा आसान है। ससुराली रिश्तेदारियाँ हों, ख़ानदान हो, ननिहाल हो, ददिहाल हो, खुल के वक्त गुजारिए, टाइम आपकी फेवर में। तो ये था जी हमारे आज के सितारों का हाल, जो कि 11 अप्रैल से शुरू होकर 17 पे ख़ात्मा बिल खैर हो। सबके सभी दिन अच्छे गुजरें, हर दिन आपकी ईद हो, हर रात आपकी चांद रात हो। और माह रमज़ान है, खुल के दुआएं कीजिएगा अपनों के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया एक अजीब से मोड़ की तरफ जाना शुरू हो गई है। तो प्लीज़ इस वक्त तो ख़ास तौर पे दुआएं कीजिएगा जिनको अल्लाह ने तौफ़ीक दी है, हिदायत दी है मांगने की, जिन्हें तरीका आता है मांगने का। मेरा रब आपका सबका हामी और नासिर हो। प्रॉब्लम सिर्फ ये रखिएगा जहन में एक सलूशन कि अगर आप रब के करीब होना चाहते हैं, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, मैं नहीं कहती वासिफ़ अली वासिफ़ कह के गए, मैं तो रिपीट करती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप रब के करीब हो जाएं तो बेहतरीन तरीका है कि मखलूक खुदा का दिल खुश कर दिया करें। रब के करीब होने का इससे आसान तरीका और कोई नहीं है। तो ये था जी हमारा इस हफ्ते के सितारों का हाल। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त और आप भी मेरे लाउंज को शट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ज़ोन सी भी कंप्लीट हो गया। अगले हफ्ते मेरी ज़िंदगी ने दी मोहलत, सेहत ने दी इजाज़त, तो फिर होगी आपसे मुलाकात अच्छी ख़बरों के साथ, होपफुली इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो, अल्लाह आप सब का मददगार हो। थैंक यू।